Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Before starting the lecture, if you are new on my channel, then you will subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 5, exercise 4, fourth part. फोर्थ पार्ट में गिवन है 111011 बेस 2 प्लस 10110 बेस 2। हमने इन दोनों को नंबर्स को ऐड करना है। फर्स्ट स्टूडेंट्स हमने इनको राइट करना है। फर्स्ट हमारे पास 6 डिजिट की वैल्यू थी और सेकंड हमने 5 डिजिट्स की वैल्यू लिखनी है। तो फर्स्ट हमने 6 डिजिट की वैल्यू लिखी है और सेकंड में स्टूडेंट्स हमने 5 डिजिट वैल्यू लिखनी है। तो लास्ट जो 5 नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे उसमें हमने वैल्यू लिखनी है, ये सेकंड वैल्यू। तो स्टूडेंट्स 0 में 1 ऐड किया 1 सेम आ जाएगा। सेकंड 1 में 1 ऐड किया 2 स्टूडेंट्स 10 के इक्वल होता है। 2 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया। तो स्टूडेंट्स 1 और 1 2 फिर वो 0 के इक्वल हो गया, 1 कैरी चला गया। 1 और 1 2 फिर हो गया 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 1 और 1 2 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 हो गया। 3 स्टूडेंट्स इक्वल होता है 11 के। 1 हमने लिख दिया, 1 कैरी चला गया। और लास्ट में स्टूडेंट्स ये 1 और 1 2, तो 2 स्टूडेंट्स 10 के इक्वल होता है। तो 10 1 001 बेस 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बाइनरी नंबर्स में 2 होता है वो इक्वल होता है 10 के, 3 इक्वल होता है 11 के। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया 111011 बेस 2 प्लस 10110 बेस 2। वो इक्वल आई है 1010001 बेस 2। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ 11110 बेस 2 प्लस 10001 बेस 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 5 डिजिट वैल्यूज हैं जो दोनों हमारे पास गिवन है। तो हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यूज लिख ली। नेक्स्ट 0 में 1 ऐड किया 1 आ गया। नेक्स्ट 1 में 0 ऐड किया 1 आ जाएगा। थर्ड में 1 में 0 ऐड किया 1 आ जाएगा। फोर्थ वैल्यू 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया। और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स 1 और 1 2 हो गए। तो 2 स्टूडेंट्स हमारे पास बाइनरी नंबर्स में इक्वल होता है 10 के। तो वो हमने लास्ट में हमारे पास 2 वैल्यू थी तो वो हमने कंप्लीट लिख दिया 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। वो इक्वल आ जाएगी 11110 बेस 2 प्लस 10001 बेस 2 इज इक्वल टू 10111 बेस 2। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ 1011101 बेस 2 प्लस 1100011 बेस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है 8 डिजिट्स है और सेकंड जो वैल्यू गिवन है वो 7 डिजिट्स है। तो फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमने एज इट इज लिख दिया है और सेकंड वैल्यू हमने 7 डिजिट्स जो लास्ट 7 डिजिट्स होंगे फर्स्ट वैल्यू के उसके साथ लिखना है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको राइट किया है 1 और 1 लास्ट में हमने लास्ट वाले नंबर्स को फर्स्ट ऐड करना है। 1 में 1 ऐड किया 2 हो गया, 2 10 के इक्वल होता है। 0 आ गया 1 ऐड हो गया, 1 कैरी चला गया। 1 और 1 2 फिर आ जाएगा, 0 इधर आ गया, 1 ऐड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 1 सेम आ जाएगा। अब हमने 1 और 0 ऐड 1 में 0 ऐड किया फिर 1 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने फिर 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया। 1 में फिर 0 ऐड किया 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स 1 और 1 2, तो 2 का 0 2 इक्वल होता है 10 के बाइनरी नंबर्स में। 2 का 0 आ गया, 1 कैरी चला गया। 1 और 1 2, तो स्टूडेंट्स फिर ये 2 हो गया, 0 हमने लिख दिया, 1 कैरी चला गया। 1 और 1 2 लास्ट में हमने स्टूडेंट जो हमारे पास ये डिजिट था फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट डिजिट 1 और 1 उसमें 2 किया है तो 2 को इक्वल होता है बाइनरी नंबर्स में 10 के। तो लास्ट में हमने 10 वो लिख दिया, पूरा कंप्लीट लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया इसकी वैल्यू 1011101 बेस 2 प्लस 1100011 बेस 2 इक्वल आ गया 1000111 बेस 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्ट द सेकंड बाइनरी नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स हमने सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 101 बेस 2 माइनस 11 बेस 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने वैल्यू ले लिया है 101 बेस 2 और 11 बेस 2। हमने इसको माइनस करना है 1 में से 1 0। अब स्टूडेंट्स इसने 1 ने कैरी दे दिया 0 को, तो 0। अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में हमारे पास 2 कैरी आएगी 0 के ऊपर। तो 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर इक्वल आ गया इन सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। अगर सब्ट्रैक्ट करें हम बाइनरी नंबर्स को वी विल टेक पावर 2 ऑन 0, तो हम पावर लेते हैं 2 0 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है 101 बेस 2 माइनस 11 बेस 2 इक्वल आ गया 10 बेस 2। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में गिवन है 10001 बेस 2 माइनस 111 बेस 2। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट लिख दिया 10001 बेस 2
और नीचे हमारे पास सेकंड वैल्यू गिवन थी 111 बेस 2। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट में 1 में से 1 माइनस किया, 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स 1 ने इसको कैरी दे दिया है, यहाँ पे 0 आ गया, 2 कैरी दी, 2 ने इस 0 को कैरी दे दी तो वो 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। हमारे पास बाइनरी नंबर था तो बाइनरी नंबर में हमने 2 कैरी दी है 0 पे। तो स्टूडेंट्स ये 1 में से 1 0 हो गया और लास्ट में हमारे पास जो सेकंड लास्ट वैल्यू है 2 में से 1 वो 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया। इन सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स, सब्ट्रैक्शन बाइनरी नंबर्स में हम पावर लेते हैं, वी विल टेक पावर 2 ऑन 0, हम पावर 2 लेते हैं 0 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गया है 100 बेस 2 माइनस 111 बेस 2 इक्वल आ गया 10 बेस 2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में गिवन है 10001 बेस 2 माइनस 1110 बेस 2। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट वैल्यू राइट की है, वो 5 डिजिट की थी और सेकंड हमारे पास 4 डिजिट वैल्यू थी, हमने राइट कर दिया है। स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास 1 में से 0 माइनस किया तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 के इक्वल आ गया। 1 में से 0 माइनस नहीं होता, 2 में से 1 1 आ गया, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0 और ये स्टूडेंट्स हमने इससे कैरी दे दिया है 3 zeros को। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 था, सेकंड वैल्यू के ऊपर 2 वैल्यू थी, हमारे पास बाइनरी नंबर हमने 2 अब कैरी देनी है। तो यहाँ इसने 1 कैरी इस 0 को दे दी, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 2 था। तो स्टूडेंट्स इसने एक कैरी अपनी इसको दे दिया, 2 में से 1 बच गया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज थी वो तो 3 0 हो जाएंगी, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 आ जाएगा और लास्ट में 1। तो स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास वैल्यू इक्वल आ जाएगी। लास्ट में हमने 1 में से 0 माइनस नहीं होता तो वो 1 सेम आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो 111 बेस 2 हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है जो आ गया 11 बेस 2 के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है, फोर्थ पार्ट है नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है 11101 बेस 2 माइनस 1011 बेस 2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास 5 डिजिट वैल्यू है, सेकंड 4 डिजिट है। तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। 5 डिजिट जो वैल्यू है ग्रेटर है हमने उसको फर्स्ट लिखना है, सेकंड हमारे पास वैल्यू है 1011 बेस 2 उसको हमने सेकंड में लिखना है और लास्ट 4 डिजिट्स के साथ लिखना है। तो स्टूडेंट्स हमने माइनस करना है इसको, 1 में से 1 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 नीचे गिवन था। 0 स्मॉलेस्ट है 1 से, तो स्टूडेंट्स हमने इस 1 से इसको हमने कैरी दे दी, यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। 2 में से 1 माइनस किया 1, 0 में से 0 माइनस किया 0 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया और लास्ट में हमारे पास 1 बचा था तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स इन सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स वी विल टेक पावर 2 ऑन 0, तो हम पावर 2 लेते हैं 0 पे। तो स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास वैल्यू इक्वल आ गया है 11101 बेस 2 माइनस 1011 बेस 2 इक्वल आ जाएगी 10010 बेस 2। फिफ्थ पार्ट गिवन है 110 बेस 2 माइनस 101 बेस 2। स्टूडेंट्स अब ये दोनों नंबर्स हमारे पास जो गिवन है ये 3 डिजिट्स हैं, हमने एज इट इज़ इसको राइट कर देना है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास 0 था, 0 माइनस 1 नहीं होता तो हमने इस 1 से कैरी इस पे दे दिया। तो इन सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स वी विल टेक पावर 2 ऑन 0, हम पावर 2 लेते हैं 0 के ऊपर, यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। स्टूडेंट्स बाकी हमारे पास 1 में से 1 0 और 0 में से 0 0, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है 110 माइनस बेस 2 माइनस 101 बेस 2 इज इक्वल टू 1 बेस 2। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट 10111 बेस 2 माइनस 10011 बेस 2। स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, 8 डिजिट है और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू गिवन है 6 डिजिट है। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट 6 डिजिट में सेकंड वैल्यू को राइट कर देना है, एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने स्टूडेंट्स माइनस करना है, लास्ट में हमारे पास 0 था, 0 में से 1 माइनस नहीं होता तो स्टूडेंट्स इस 1 ने ये तीनों जीरोज़ को कैरी दे दिए हैं, यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स में हम टेक पावर करते हैं 2 0 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इसने अपनी कैरी दी, यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास 0 था, यहाँ पे 1 माइनस नहीं हो सकता तो 2 ने एक 1 कैरी इसको दे दिया, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे 2 आ गया। 2 ने 1 कैरी इसको दे दी, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। लास्ट वाली जो हमने 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, 1 में से 1 0, 1 में से 0 माइनस नहीं था वो एज इट इज़ 1 आ जाएगा, 0 में से 0 0, 1 में से 0 1,
1 में से 1 0 और लास्ट में हमारे पास 0 और 1 वो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है 1 0 1 1 1 0 बेस 2 माइनस 1 0 0 1 1 बेस 2 इज इक्वल आ गया 100 1 0 1 0 1 बेस 2। स्टूडेंट्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, question number 5 and question number 6, question number 5 fourth part, fifth part and sixth part, and question number 6 all 6 parts have been completed. If you have any problem in these questions then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.